Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be starting what is progression, the types of progression और इसमें भी हम लोग arithmetic progression क्या होता है ये सीखेंगे, उसके कुछ formulas देखेंगे to find nth term, okay, and to find sum of n terms, बराबर है, और 3 consecutive terms, 4 consecutive terms, 5 consecutive terms कैसे find करना in arithmetic progression, ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, okay. Now, coming to the definition of progression, a progression is a special type of sequence. Sequence हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं. It is a list of numbers or collection of numbers arranged in a definite order according to definite rule. मतलब progression में भी list of numbers ही रहेगी और they already will be in definite order and definite rule, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि progression is a special type of sequence in which, तो क्या special है इसमें? Sequence तो है, पर इसमें और क्या अलग है? In which relationship between the two consecutive terms is same. Okay? अब consecutive terms क्या होते हैं ध्यान दो. Suppose sequence का पहला term T1 है, दूसरा है T2, then T3, T4, T5, T6 and so on. बराबर है. So अब देखो consecutive terms क्या है? T2 का consecutive T1 आएगा या T3 आएगा, मतलब T2, T3 are consecutive, T3, T4 are consecutive. Consecutive मतलब अगला पिछला. Okay? T5, T6 are consecutive, T4, T5 are consecutive. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो प्रोग्रेशन है, इट इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो सेम रहेगा. मतलब वो रिलेशन हो सकता है एडिशन रिलेशन, सब्ट्रैक्शन रिलेशन, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन, डिवीजन रिलेशन, ये हम आगे जाकर देखेंगे. ओके, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिलेशन, ओके, whether it is addition relation, subtraction relation, multiplication relation, division relation, they are classified as arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression. बराबर है. So देखो, addition या subtraction relationship का मतलब ये है कि यदि T4 minus T3 करता हूं मैं, so ये दो consecutive terms है T3 और T4, इनका अगर मैं subtraction लेता हूं तो that will be same as T2 minus T1. That will be same as T6 minus T5. तो ये रिलेशन की बात हो रही है. मतलब दो टर्म्स, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, कॉन्जिक्यूटिव होना, उनके बीच में जो रिलेशन है वो सेम रहेगा पूरे सीक्वेंस में, तब वो कहलाएगा प्रोग्रेशन. अब इतना ही नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है T4 upon T3 is equal to T6 upon T5 is equal to T3 upon T2 is equal to T2 upon T1. So यहाँ पे हमको क्लियर होता है कि प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस. ओके, सीक्वेंस की बात आ गई है, मतलब प्रोग्रेशन में डेफिनेट रूल और डेफिनेट ऑर्डर रहेगा ही रहेगा, इन विच रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगला पिछला, इज सेम. मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सब्ट्रैक्शन अगर 2 आ रहा है तो फिर वो सीक्वेंस में आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, उनका सब्ट्रैक्शन 2 ही आएगा. गिवन सीक्वेंस में अगर दो टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, उनका रेशियो अगर 3 आ रहा है तो बाद में और कोई दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, उनका रेशियो 3 आएगा. सो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम. नोट, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस. हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, बट एवरी सीक्वेंस नीड नॉट टू बी प्रोग्रेशन. और अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन देखना है हमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो नेक्स्ट फ्रेम में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखने वाले हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो, शॉर्ट फॉर्म है एपी. इफ द टर्म्स T1, T2, T3, T4 up to Tn are in AP. ओके, मतलब ये एक सीक्वेंस है आपका Tn, उसके कुछ टर्म्स है T1, T2, T3, T4. यदि ये AP में है तो इसका मतलब क्या होता है? AP में इसका मतलब कि then T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3. ये हुआ AP. ओके, मतलब अगर कुछ टर्म्स आपको दिए हैं तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस करो. ओके, अगले में से पिछला माइनस करो, तो जो अगले में से पिछला जब भी आप माइनस करने जाओगे तो वो आंसर सेम आना चाहिए. ओके, T2 minus T1, फिर आप T7 minus T6 लो, T100 minus T99 लो, T1000 minus T999 लो, T76 minus T75 लो. इन सबका आंसर सेम आएगा. कब? जब ये गिवन सीक्वेंस AP है. बराबर है. इन अदर वर्ड्स, AP is a sequence in which difference, देखो difference
बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है मैं पिछले फ्रेम में आपको बता चुका हूं। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, बराबर है। दैट इज tn माइनस tn-1, ये है अगला और ये tn-1 है पिछला। मतलब n अगर 5 है तो n-1 क्या आएगा 4, n अगर 10 है तो n-1 क्या आएगा 9। ओके, सो tn माइनस tn-1 अगला माइनस पिछला इज कांस्टेंट। ओके, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब देखो एक्चुअल डेफिनेशन है, an AP is a sequence such that for given first term, अगर पहला टर्म दिया है तो each term can be obtained by adding a fixed number to the preceding term, बराबर है। AP क्या रहता है, AP एक सीक्वेंस है जिसमें अगर पहला टर्म दिया है तो अगले टर्म कैसे मिलते हैं, ये जो कॉमन डिफरेंस आता है D वो ऐड करना पड़ता है। अब देखो ये सब एग्जांपल पे क्लियर होगा। ओके, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस एंड इज डिनोटेड बाय D। अब ये जो आपने T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 देखा ना, और मैंने क्या बोला है ये कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट है कॉमन डिफरेंस। ओके, अब एग्जांपल में देखो सब क्लियर हो जाएगा। कंसीडर द सीक्वेंस 2, 7, 12, 17, 22। ओके, ये AP है या नहीं ये फाइंड करना है। So here the first term T1 is 2, second term T2 is 7, then T3 12, T4 is 17, T5 is 22. First term is denoted by A, which is T1, वो 2 है आपका। फिर T2 माइनस T1 निकालेंगे हम, अगला माइनस पिछला। 7 माइनस 2 5, फिर T3 माइनस T2, 12 माइनस 7 5, T4 माइनस T3, 17 माइनस 12 is again 5, T5 माइनस T4, 22 माइनस 17 is again 5। मतलब यहाँ पर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4 ये सब सेम है। Therefore, this sequence 2, 7, 12, 17, 22 it is an AP where first term A is 2 and common difference D क्या है 5। अब देखो ये थर्ड जो ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि given the first term, अब यहाँ पर अगर आपको बोला है कि भैया एक AP है, क्या बोला कि एक AP है जिसमें फर्स्ट टर्म है 3। ओके, फर्स्ट टर्म 3 है और बोल दिया कि कॉमन डिफरेंस है 4, तो ये सीक्वेंस निकालो अप टू फिफ्थ टर्म। तो पहला टर्म तो 3 हो गया, फिर ये 3 में 4 ऐड करोगे आप। क्या बोला इन्होंने, गिवन द फर्स्ट टर्म द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग दिस कॉमन डिफरेंस टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग 3 है, 3 में 4 ऐड करो तो क्या मिलेगा फिर 7, फिर ये 7 में 4 ऐड करो 11, 11 में 4 ऐड करो 15, 15 में 4 ऐड करो 19, 19 में 4 ऐड करो 23 एंड सो ऑन। समझा अभी आपको थर्ड पॉइंट कि अगर पहला टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है तो अगला टर्म मिलेगा पिछले में कॉमन डिफरेंस ऐड कर करके। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ D, ये जो D है वो पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। और इफ A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस देन AP कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A, पहला टर्म है, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D एंड सो ऑन। ओके, now we'll study some formulas in AP and before switching to the formulas वाला part हम कुछ terminologies clear करेंगे जो हमको formulas में use में आने वाला है। now for a given AP, A is equal to T1 is equal to first term। okay, A जो रहता है that is the first term of the AP, D है it is the common difference of that AP given by T2 minus T1 या T4 minus T3, कोई भी दो consecutive terms के बीच का difference is D। okay, N is the number of terms in that AP, Tn is equal to L that is the last term or general term or nth term of that AP, और Sn रहेगा sum of n terms। अब देखो हम देखेंगे the formulas to find nth term of an AP। ओके, यानी Tn फाइंड करना है हमें। पहला फॉर्मूला है Tn is equal to A plus n minus 1 into D। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D क्या है ये पता होना चाहिए। फिर यदि आपको अगर T17 पूछा है तो n आपका 17 रहेगा, T91 पूछा है तो n91 रहेगा, T20 पूछा है तो n20 रहेगा। बस आपको A और D का वैल्यू पता रहना चाहिए, बराबर। अब देखो सेकंड फॉर्मूला Tn is equal to Tn minus 1 plus T। ये फॉर्मूला अगर यूज करना है आपको तो आपको प्रीसीडिंग टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब यदि आपको T8 पूछा है तो आपको T7 पता होना चाहिए क्योंकि T8 आएगा T7 प्लस T। ओके, T7 भी पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस D भी पता होना चाहिए, बराबर है। यदि आपको T91 पूछा है तो आपको T90 पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि T91 का जो प्रीसीडिंग टर्म है वो T90 है और वो T90 में D ऐड करके आपको T91 मिलेगा। फिर अब ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये हम SN में ये हम सीक्वेंस में देख चुके हैं। ओके,
Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इसमें जरूरी है कि यदि आपको T8 फाइंड करना है तो आपको S8 और S7 पता होना चाहिए, क्योंकि T8 विल बी S8 माइनस S7। यदि आपको T71 पूछा है तो T71 पूछा है तो आपको S71 और S70 पता होना चाहिए, क्योंकि T71 विल बी S71 माइनस S70। ओके, अब ये फॉर्मूलीज जो है, ये कुछ दो फॉर्मूलीज का यूज देखेंगे हम यहाँ पर। कंसिडर एन एपी गिवन बाय 20 फर्स्ट टर्म T1 is 29, second term T2 is 24, third term T3 is 19, fourth term T4 is 40 and fifth term T5 is 9। ये एक AP है। Here A the first term is 29 and D common difference 24 minus 29 is minus 5। अब यदि आपको 20th टर्म पूछा है, मतलब T20 पूछा है, so Tn क्या है आपका A plus n minus 1 into D। पूछा गया है आपको 20th टर्म मतलब T20। अब देखो A क्या है 29, n क्या रहेगा 20 minus 1 into D is minus 5, so this is 29 plus 19 into minus 5 plus into minus minus 19 5 is 95। अब देखो 95 minus 29 क्या होगा 66 और साइन आएगी माइनस की, तो ये आ गया आपका T20। बराबर है। भले यहाँ पर 5 टर्म्स है आपके, आप लिख सकते हो। ओके, सब 9 में से 5 माइनस कर दो फिर 4 आएगा, 4 में से 5 माइनस कर दो -1 आएगा, पर ऐसा कहां तक लिखेंगे हम लोग। ओके, 20th टर्म तक लिखेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला बेस्ट है। बराबर है। अब देखो यहाँ पे आपको T20 पता है ना, बराबर। अब आप T21 निकाल सकते हो। Tn is Tn minus 1 plus T, so therefore T21 क्या रहेगा, it will be T20 plus D, और T20 आपको ऑलरेडी पता है, it is minus 66 plus D is minus 5, so this is minus 66 plus into minus minus, so this will be minus 71। आ गया T21 आपका, बराबर है। अब देखो formulas to find sum of n terms of an AP। अब sum of n terms ये हम सीक्वेंस में देख चुके हैं कि Sn is T1 plus T2 plus T3 up to Tn। अब यदि यहां पर आपको S4 पूछा है तो S4 क्या रहेगा T1 plus T2 plus T3 plus T4। ओके, अब T1 क्या है 29 plus T2 है 24, T3 है 19, T4 है 14। एडिशन करो 9 plus 4 13, यहाँ पे भी 9 plus 4 13, 13 plus 13 26, 2 कैरी करो 6 आ जाएगा। वो जो 2 कैरी किया था वो 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 1 plus 1 86 आ गया आपका आंसर। बराबर है, बहुत आसानी से आ गया। लेकिन यदि आपको S20 पूछा है, बराबर है, अब S20 पूछा है तो T1 plus T2 plus T3 plus T4 up to T20। अब पहले यहाँ पे T5 तक की वैल्यू है, फिर T6 की वैल्यू निकालो, T7 up to T20 निकालो, फिर इनको ऐड करो, बहुत लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, पहला फॉर्मूला है Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में twice a plus n minus 1 into D। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो S20 हमें फाइंड करना है, Sn है n by 2 twice a plus n minus 1 into D। सो S20 मतलब n के जगह आप 20 पुट करोगे, A is 29, this is 20 minus 1 into D is minus 5, this is 10, 29 2 is 58। ओके, और ये हम अभी निकाल चुके हैं वैल्यू 20 minus 1 19, 19 into 5 95 और प्लस into माइनस ये minus 95। अब 58 minus 95 is actually minus 37, so S20 will be minus 370। बराबर है। सेकंड फॉर्मूला जो है इट इज Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में A plus L। ये फॉर्मूला अगर यूज करना है आपको तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखो ये जो Tn और Sn, इसमें ये जो फॉर्मूलीज है इससे सिर्फ आप nth टर्म यानी Tn और सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn ये इतना ही नहीं निकाल सकते हो। ऐसा भी सम आ सकता है जहां पे आपको Tn यानी जो nth टर्म है उसका वैल्यू दिया रहेगा। ओके, A का वैल्यू दिया रहेगा, n का भी वैल्यू दिया रहेगा, D फाइंड करना है, या फिर Tn लास्ट टर्म का वैल्यू दिया है, n दिया है, D दिया है, A फाइंड करना है, या फिर nth टर्म दिया है, A दिया है, D दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। सेम इज द केस विद Sn। बराबर है। एक और बात, बहुत से बच्चे Tn और n में कंफ्यूज हो जाते हैं।
tn के जगह n की वैल्यू पुट कर देते हैं, n के जगह tn, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। tn इज द लास्ट टर्म और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेटअप हम जब लेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन tn एंड n। अब हम देखेंगे टू फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अब देखो, भले आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टैंडर्ड 10 तक सीख चुके हो, पिछले फ्रेम में आपने tn और sn के फॉर्मूलेस देखे जो आपने स्टैंडर्ड 10th में देख लिए थे, बराबर है। अब स्टैंडर्ड 11th में आपको एपी है ही नहीं, टेक्स्ट बुक में जीपी से ही शुरुआत है उसकी, बराबर है। अब ये चीज जो है ये बहुत जरूरी है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ जेडब्ल्यू, बराबर है, क्योंकि जेडब्ल्यू में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखना इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ सी nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है। सपोज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 20 टर्म्स है और आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5th टर्म फ्रॉम द एंड या 7th टर्म फ्रॉम द एंड। अब 7th टर्म फ्रॉम द एंड के लिए फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला है। फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला क्या है, tn is equal to a plus n minus 1 into d। ओके, सो इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब काउंटेबल टर्म्स होना चाहिए, से m, मतलब उस एपी में m number of terms है, then nth term from the end is actually m minus n plus 1th term from the beginning. That is, nth term from the end is equal to m minus n plus 1th term from the beginning, and the value of nth term from the end is given by a plus ये m minus n plus 1 minus 1 into d, यानी जो nth term from the end है वो कैलकुलेट करने का, उसका वैल्यू कैलकुलेट करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है a plus m minus n into d। अब देखो एग्जांपल पे क्लियर होगा। द गिवन एपी इज 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51। ओके, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल 13 है, तो m इज 13, a फर्स्ट टर्म इज 3, d द कॉमन डिफरेंस 7 minus 3 is 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, 6th टर्म फ्रॉम द एंड। So 6th term from the end will be m which is 13 minus n यानी 6 plus 1th term from the beginning, यानी it will be 8th term from the beginning। अब इस AP में 6th term from the end will be 8th term from the beginning। कैसे देखो, this is the first term from the end, second, third, fourth, fifth and sixth, ये है 6th term from the end। Is this the 8th term from the beginning? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट है। और इसका वैल्यू क्या रहेगा फिर, वैल्यू ऑफ द 6th टर्म फ्रॉम द एंड इट इज गिवन बाय a plus m minus n into d। a है आपका 3, m है आपका 13, n है आपका 6 और d है 4। so 13 minus 6 is 7, 7 4 is 28 plus 3 is 31। देखो करेक्ट आ गया। एक और फॉर्मूला है, we can also compute the value of nth term from the end by taking last term as the first term and common difference as minus d। Thus, if L is the last term, then value of nth term from the end, ये सबसे आसान फॉर्मूला है, it is L minus n minus 1 into d। अब सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करके सेम एग्जांपल देखेंगे। लास्ट टर्म आपका 51 है और कॉमन डिफरेंस d is 4। वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम द एंड, फॉर्मूला चेंज है यहाँ पे, क्या है, L माइनस ब्रैकेट में n minus 1 into d। ओके, सो वैल्यू ऑफ 6th टर्म फ्रॉम द एंड क्या रहेगा, L is 51 last term, 6th term फाइंड करना तो n is 6 and d is 4। 6 minus 1 is 5, 5 4 is 20, 51 minus 20 is 31। so यदि तो आप ये फॉर्मूला यूज करो कि a plus m minus n into d सीधा सीधा फॉर्मूला है, या फिर ये फॉर्मूला यूज करो जिसमें आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए, L माइनस ब्रैकेट में n minus 1 into d, और जो इन्होंने बोला था d को माइनस d लो, तो हमको माइनस डी लेकर हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। ओके, तो ये डी 4 आया तो 4 ही लेना, ये देखे जैसा माइनस 4 मत ले लेना, क्योंकि फॉर्मूला अब हमने माइनस डी लेके तैयार कर लिया। ओके, अब देखो फॉर्मूलेज टू फाइंड द कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। अब दो टाइप के फॉर्मूलेज है इसी में। व्हेन देयर आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो हम उन्हें कंसीडर करेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। ओके, हम उन्हें a प्लस डी, a प्लस 2d भी ले सकते हैं। When the sum is given, so ये फॉर्मूला यूज करो, when the sum is not given तो ये यूज करो। ओके, for finding 4 consecutive terms, the formula is a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, or a plus d, a plus 2d, a plus 3d। To find
the 5 consecutive terms in an AP, the formula is a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d, or a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d. Okay.